आपने आज तक जितने भी कैरेक्टर किए 2014 से आज तक, हमने यहाँ पे एक मॉडर्न लड़की के रोल में देखा। बिल्कुल। कितना मुश्किल था या चैलेंजिंग था ये रोल करना? एक्चुअली सरप्राइजिंगली इनफ हुस्न जहाँ का रोल मेरे लिए इट वाज वेरी मच इन माय एलिमेंट। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं 7 साल की लड़की हूँ, क्योंकि जो मेरी चॉइसेस हैं इन म्यूज़िक या जो मेरा टेस्ट है इन पोइट्री और आर्ट और व्हाटएवर इट इज़, वो हमेशा वो 60s 70s 80s में ही आई लाइक इट। तो इस दफ़ा जब मैं हुस्न जहाँ का रोल कर रही थी, आई रियली एंजॉयड इट। और मुश्किल था ऑब्वियसली, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट टू एवरीथिंग आई हैव डन बिफोर, लेकिन आई एंजॉयड इट वेरी मच एंड आई वाज एक्चुअली हैप्पी कि फॉर वंस मैं कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट कर रही हूँ अपने जो नॉर्मल काम होता है उससे। सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मेरे को शुरू हुआ है ना, मुझे खत्म कर दो, मुझे मार दो, मार दो मुझे। लेकिन आपने जो इसमें अजीब हम इसलिए कहेंगे कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे कि आप हमजा ये बात की माँ बन गई। जी जी। ये कुछ अजीब नहीं लगा कि वो तो आपके तकरीबन अमूमा ही हैं, थोड़े से सीनियर ही हैं आपके, जी, आप उनकी माँ बन गई। एक्चुअली फनी बात ये है कि जितने भी हमारे दोस्त हैं मैं उन सबकी माँ हूँ असल में भी आई एम दैट मदर फिगर। और जिस तरह फ्रेंड्स में मोनिका थी, आई एम दैट पर्सन। तो मुझे अजीब इस तरह से नहीं लगा। एक बात ये भी थी, लेकिन दूसरी बात ये है कि आई नेवर हैड एनी सीन्स विद हमजा। मेरे सारे सीन्स पहलाज के साथ थे, सो इट वर्कड इन दैट वे। आई मीन ऑब्वियसली मैं जब पहलाज के साथ काम करती थी, इमेजिन करती थी कि बड़े होके ऑब्वियसली कल्बे मोमिन हमजा होंगे। लेकिन इट वाज अ नाइस फीलिंग, एक्चुअली अच्छी फीलिंग थी, बिकॉज आई फील मदरली टुवर्ड्स हमजा एनीवेज, सो इट वाज अ गुड फीलिंग। जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा मुख्तलिफ रोल था, इसके लिए आपने कुछ किसी का देखा हिस्ट्री में, कोई पुरानी एक्ट्रेस को कि यार उस जैसी मैं बनने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा उनसे एटलीस्ट इंस्पिरेशन लेती हूँ, अगर कॉपी नहीं भी तो? नहीं, एक्चुअली ये डिसीजन मेरा और हसीब भाई दोनों का साथ में था कि किस तरह का कैरेक्टर होगा। और हम वी डिडंट रियली वांट टू कॉपी एन एक्टर, लेकिन हम चाहते थे कि वो एक फ़ील आए कि 70s 80s की हीरोइन है। और लकीली हम दोनों के टेस्ट काफ़ी और हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो इतना हमें वो कॉपी करने में हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा। हमारा एक नया ही कैरेक्टर बन गया। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव रेफरेंस्ड and I know a lot of people have referenced my character to older veteran actors, लेकिन उस तरह से कोई reference नहीं था हमारा, to be really honest. तो रेफरेंस के बगैर करना तो कुछ मुश्किल ज़्यादा साबित नहीं हुआ? नहीं, in fact it's better क्योंकि you have something original. आपको किसी की अदाएँ या किसी का मेकअप या किसी के बाल या किसी का जो कैरेक्टराइजेशन है वो कॉपी नहीं करनी पड़ी। I had to make it myself instead. तो I preferred that क्योंकि मुझे किसी की गाइडलाइन पे नहीं चलना पड़ा था उस तरह से। I just had to make sure कि she looks like she's from a certain era. उसके अलावा I didn't have to worry कि उनकी अदाएँ ऐसी थी तो मुझे भी ये करना होगा, ये था तो I just had to make sure कि जो एक ओवरऑल कैरेक्टराइजेशन थी वो एक 70s 80s की हीरोइन की हो, मोर देन कि एक स्पेसिफिक हीरोइन की हो। आप बहुत अभी जब नौजवान हैं कैसा कैरेक्टर करना जो एक बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, आपको लगा यार लड़कियों को जरा होता है ना कि हम जरा अच्छे नजर आए स्क्रीन पे या बूढ़े से अभी से बूढ़े नजर आ रहे हैं? ओके, फॉर मी एक्टिंग इजंट एन एज फैक्टर। मेरे लिए एक्टिंग ये नहीं है कि मैं बच्ची ही बन के रहूँ हमेशा, ये चुलबुली बन के रहूँ। एक्टिंग कुड बी एनीथिंग। आई मीन इफ आई हैव टू प्ले अ बोल्ड गर्ल आई प्ले इट। अगर मुझे कभी लड़का बनना पड़ा मैं वही बन जाऊँगी। यू नो, एक्टर के लिए ये नहीं होता कि जेंडर स्पेसिफिक हो, या एज स्पेसिफिक हो, या ब्यूटी स्पेसिफिक हो, या कैरेक्टर स्पेसिफिक हो। आई वुड डू एनीथिंग दैट आई लाइक, दैट आई वुड एंजॉय। आई वुड डू ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो लाइक इवन हुस्न जहाँ, जो हुस्न जहाँ का अरूज था उसमें आई हैव डन बहुत ज़्यादा मेकअप मैंने किया हुआ, उसमें फुल आई लाइनर और बाल हर चीज़ बनी हुई है। लेकिन जब उसका जवाल आया, जब वो ताहा के साथ थी, ताहा के बाद आई बेयरली हैड एनी मेकअप ऑन एंड इट डिड नॉट मैटर टू मी। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी एज लॉन्ग एज मैं हुस्न जहाँ लग रही थी, एज लॉन्ग एज मैं हुस्न जहाँ महसूस कर रही थी, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्ड। मुझे इतना आई एम नॉट वन ऑफ दोज लकीली जिनको टेंशन होती है कि डू आई लुक गुड, डू आई लुक बैड। देयर आर सीन्स जिसमें एंगल मुझे लगा कि हाय मैं उतना ऊपर क्यों देख रही हूँ, या ये क्यों कर रही हूँ, या मैं मेरे एक्नी नज़र आ रही है, या इस तरह कुछ है। इट डिडंट मैटर टू मी व्हाइल आई वाज शूटिंग। ओनली थिंग दैट मैटर्ड इज़ दैट आई एम हुस्न जहाँ। So it doesn't really matter to me. I mean, of course, there were times where I felt कि I could have looked better. हालांकि without makeup थी and I was like I could have looked better. लेकिन while I was being हुस्न जहाँ, none of that matters. क्योंकि उस समय आप एक character play कर रहे हैं, you know. And I have tremendous amount of respect for all of our actors. जिन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, चाहे वो अमीर लड़की के हैं या अमीर लड़के के, या भिखारी के, या in some kind of differently abled people, because that's what acting is. Acting isn't about always looking pretty, it's about playing the character. So it didn't matter to me. कम से कम सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में अलिफ काफ़ी पीछे रहता था, अब आर यू फीलिंग बेटर अबाउट इट कि नाउ इट्स एट द टॉप और व्हाट?
No, I was happy regardless, to be honest, क्योंकि जो dramas competition में उस time as much you would like to say थे, they deserve to be there. I completely agree, क्योंकि the thing is जो ड्रामा पहले से चल रहे थे, obviously वो फास्ट पेस की थे और वो पहले से उन्होंने फ़ैन फॉलोइंग अपनी बना ली थी. So you can't expect कि आप पहली एपिसोड थ्रो करोगे और सारी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पे आ जाएगी. It's not gonna happen that way. And I'm glad कि you know जो लोग अलिफ देख रहे थे या जो लोग अलिफ के साथ कैच अप कर रहे थे, they're continuing to watch it. I'm just happy about that and more happy about the fact कि just like other dramas, Alif has a moral as well. तो people are relating to it, people are learning from it और मेरे लिए वो ज़्यादा important बात है as opposed to कि popularity किसकी ज़्यादा है. I think popularity हो सकती है, I mean अलिफ की भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब, but as long as it's touching the hearts, that's the main thing for me. एहसान खान के साथ आपने काम बिल्कुल. मेरा साथ के साथ. जी. तो ये दोनों बहुत मंझे हुए एक्टर हैं. बिल्कुल. तो इसमें इसके लिए कुछ आपने कुछ रिहर्सल्स वगैरह की कि यार ये मैं एक्टिंग बढ़ना मालूम. Ehsan is a friend. उनके साथ you'd be surprised कि even जो बहुत इंटेंस सीन्स थे वो हंसते हम एक्शन से पहले हंस रहे होते थे और इंस्टेंटली हम would be like ये सारा कुछ होता था उस टाइम. लेकिन सलीम भाई is a sweetheart and a half. मुझे पहले थोड़ी सी स्ट्रेस हुई थी कि I've never worked with him and he's such a fantastic actor. तो मुझे था कि मैं नर्वस हो जाऊंगी ऐसा कुछ, लेकिन वो आपको इतना ईजी कर देते हैं अपने साथ एक्टिंग करने वक्त कि एहसास ही नहीं होता. एंड टू बी ऑनेस्ट it really helps जब आपका co-star is really into the character. It really helps क्योंकि आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाते हैं. कुछ सीन्स ऐसे थे जहाँ पे मुझे रोना था एंड उनके सोलोज में मैं रोना शुरू हो गई क्योंकि he was so intense in it. So it really helps कि your actors, your co-stars being amazing at what they do. In fact. आप बरतानिया की रहने वाली हैं. जी. वहाँ से आप पाकिस्तान आए काम करने. जी. ये बताइए कैसे हुआ. पाकिस्तान के लोग तो वहाँ भागना चाहते हैं, पाकिस्तान की लड़कियाँ वहाँ भागना चाहती हैं, आप वहाँ से यहाँ आ गए. कहते हैं ना कि जहाँ दाना पानी लिखा होता है आप खुद ही वहाँ पहुँच जाते हैं. आई थिंक मेरा दाना पानी यहीं पे लिखा था. आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, लेकिन व्हेन आई केम बैक मैं आई थिंक 2013 में सबसे पहले वापस आई थी टू अटेंड अ वेडिंग और आई फेल्ट दैट कनेक्शन एंड आई फील कि जो भी पाकिस्तानी ये इंटरव्यू देख रहे हैं चाहे वो जहाँ पे भी हैं, दे वुड रियली एग्री कि आप जहाँ भी चले जाएँ आपकी रूट्स हमेशा पाकिस्तान में ही रहती हैं. एंड व्हेन आई फेल्ट दैट कनेक्शन, व्हेन आई गॉट द लव दैट आई गॉट, एक अजीब सी एडिक्शन है ये प्यार, टू बी ऑनेस्ट. आई मीन पैसा, शोहरत, ऑल ऑफ दैट स्टफ, हर चीज़ साइड करके जो प्यार आपको मिलता है ना, इट्स सो एडिक्टिव, यू कांट रन अवे फ्रॉम इट. एंड अगेन लाइक आई सेड, मेरा दाना पानी यही लिखा था अल्लाह की तरफ से, तो यहाँ आ गई. आपका जो पहला प्रोजेक्ट था, आप उन चंद अदाकारों में से हैं जिन्होंने फिल्म से अपना कैरियर शुरू. बिल्कुल. हाँ जी. वो कैसे नामालूम अफराद कैसे हुई? नामालूम अफराद फ़नी स्टोरी. नबील ने मुझे ढूंढा था फेसबुक पे. अपेरेंटली आई केम अक्रॉस, क्योंकि मैं मॉडलिंग करती थी लंदन में, तो फेसबुक पे उन्होंने मुझे ढूंढा था. उन्होंने मुझे मैसेज किया एंड आई वाज लाइक व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग. श्योर, मुझे लगा कि वो कोई फेक अकाउंट्स जो होते हैं वो हैं. फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे रेफरेंस किया कि आपने एहसन रहीम के साथ काम किया, अगर आप चाहते हैं तो उनके साथ यू कैन कन्फर्म कि आई एम अ लेजिट पर्सन. सर ओके ठीक है. उसके बाद ऑडिशंस हुए जो फ़नी इनफ नबील को समझ नहीं आया मेरी ऑडिशंस एट ऑल, लेकिन फिज़ा वाज वेरी काइंड. शी लाइक आई थिंक ये कर लेगी हिना मर्चेंट का रोल. और उसके हफ्ते के अंदर आई वाज हियर और मुझे अलिफ बे नहीं पता थी एक्टिंग की और उर्दू की भी इनफैक्ट. सो आई वाज वेरी कंफ्यूज, लेकिन आई डोंट नो हाउ आई डिड इट. नबील टुक इट आउट ऑफ मी एट दैट पॉइंट. और उसके बाद आई एम सुपर ग्रेटफुल टू एवरी सिंगल एक्टर, एवरी सिंगल डायरेक्टर दैट आई हैव वर्कड विद, क्योंकि इट्स बीन अ जर्नी टिल डेट. Whether it's Saifi Hassan for Sange Marmar, whether it's Ali Hassan for Muqabil, whether it's Nadeem Beg for everything that I have done, whether it's Haseeb Bhai, it's all of it. I mean, I want to thank all my directors for everything that I have achieved so far, which might not be much for a lot of people, but for me it's a lot, because obviously for somebody to come here and not know, one, the language, second, anything about acting, third, not be related to anybody in acting. मेरी सारी family has other professions, वो सारे कुछ और काम करते हैं, and I'm the only इकलौती actor here. So all my directors, Nadeem Bhai, Saifi Bhai, Ali Hassan, Haseeb Bhai, Ehsan Talish, of course, all these people, thank you so much. कि कहाँ गायब हो गई आप जवानी से न्याय 2 के बाद? फिल्मों बड़े पर्दे पर एटलीस्ट नहीं देखा आपने आपको. हाँ, आई थिंक साल में एक फिल्म होनी चाहिए इंसान की जिस पे आप फुली कॉन्सेंट्रेट कर सकें, तो इसलिए मैं एक ब्रेक ले रही थी. बीच में अलिफ भी किया था, अलिफ टुक अ लॉन्ग टाइम एज वेल, तो इसलिए मैं गायब नहीं हुई थी, बस अंदर अंदर काम कर रही थी मैं. लेकिन
आपने कहा साल में एक फिल्म, हाँ। 2019 में तो आपकी फिल्म नहीं है। हाँ कोई बात नहीं अगले साल आ जाएगी, इस साल भी आ रही है इसमें से कुछ। अच्छा ये होता है कुबरा के आपको फिल्म किए हुए अब 2 साल होने को आ रहे हैं। जी इस साल हम आपकी कोई फिल्म देखेंगे आए? इंशाल्लाह ज़रूर, लंदन नहीं जाऊँगा, आ रही है इंशाल्लाह इस साल, तो आप ज़रूर देखेंगे मुझे फिल्म में बड़ी स्क्रीन पे। तो चलते चलते ये बताएंगे टीवी और फिल्म साथ साथ कैसे कर लेती हैं? फिल्म इज़ समथिंग दैट आई इन्जॉय, क्योंकि वो आप इंट्रिकेसीज जो होती हैं एक एक्टर की, उसमें आप ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हैं, क्योंकि इट्स अ बिग स्क्रीन। आपकी एक ब्लिंक, आपकी एक विंक, आपकी एक लैश भी मूव होती है तो नज़र आ जाती है इंसान को, तो आपको ऑब्वियसली हर चीज़ को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। सो आई लव फिल्म फॉर दैट पर्पज़। लेकिन ड्रामे से मुझे मोहब्बत है, क्योंकि आई स्टार्टेड संगमरमर वाज माय फर्स्ट एवर ड्रामा, एंड ऑल्दो आई नो आई स्टार्टेड माई करियर विद अ फिल्म, लेकिन संगमरमर से लेके जितने मैंने ड्रामे किए उनसे मैंने एक्टिंग सीखी है, एंड दैट्स अ मीडियम वेयर आई फील लाइक आई रिलेट अ लॉट टू माई ऑडियंस। जितने भी लोग हमें देखते हैं घरों पे, दे रिलेट टू इट एंड इट्स अ मच क्लोजर कनेक्शन, सो आई एन्जॉय ड्रामा ऑन दैट। सो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है मेरे लिए, दोनों आई थिंक इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी।